नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज की एक खबर दिल दहला देने वाली है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में एक ऐसी त्रासदी सामने आई है जहां महज 15 दिनों में 6 बच्चों की किडनी फेलियर से जान चली गई। शुरुआत में इसे मौसमी बुखार समझा गया, लेकिन जांच में खुलासा हुआ दो संदिग्ध कफ सिरप, कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रोडियस इन मौतों के पीछे हैं। इन सिरपों में डाईएथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीले केमिकल की गड़बड़ी पाई गई जो किडनी को नष्ट कर देता है। आज है 2 अक्टूबर 2025। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनसीडीसी की टीम भेजी है और राजस्थान में इसी तरह के केस सामने आए हैं। क्या ये सिर्फ छिंदवाड़ा की कहानी है या दवाओं की क्वालिटी कंट्रोल का बड़ा सवाल? आइए इस घटना को विस्तार समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 24 अगस्त 2025 को छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक और आसपास के कोयला क्षेत्रों में बच्चों को सर्दी, खांसी और हल्का बुखार देखने को मिला। स्थानीय डॉक्टरों और क्लिनिक्स ने रूटीन इलाज के तौर पर कफ सिरप पेश किए, खासकर कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रोडियस। परिवारों ने सोचा कि सामान्य जुकाम है, लेकिन अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ गए। बच्चों को तेज बुखार हुआ, पेशाब रुक गया, उल्टी दस्त शुरू हो गई। 7 सितंबर को पहली मौत हुई एक 4 साल के बच्चे की। उसके बाद 13 सितंबर, 7 सितंबर और 26 सितंबर को कुल 6 मौतें हुई। सभी 1 से 5 साल के बच्चे थे। अब तक 15 से ज्यादा बच्चे प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें से 4 गंभीर हालत में नागपुर के एम्स में भर्ती कराए गए हैं। डॉक्टर नरेश गुंडारे छिंदवाड़ा के CMHO ने बताया कि शुरुआती लक्षण सामान्य थे, लेकिन सिरप पीने के 3 से 4 दिन बाद किडनी इन्फेक्शन ने जड़ जमा ली। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने 1 अक्टूबर को न्यूज चैनल के इंटरव्यू में कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। जांच पूरी होने तक घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहें। जांच का सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि यह सिर्फ लोकल नहीं बल्कि तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की कंपनी से सप्लाई हुई थी। ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य ने कंफर्म किया कि कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रोडियस में डाईएथिलीन ग्लाइकोल DEG की मौजूदगी पाई गई। DEG एक जहरीला केमिकल है जो ग्लिसरीन में मिल जाता है और सिरप को मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये किडनी को सीधा नुकसान पहुंचाता है, सिर दर्द, उल्टी से लेकर फेलियर तक। इसके अलावा डिफ्रॉस्ट सिरप के भी सैंपल लिए गए। कुल 3 सिरप मुख्य संदेह के घेरे में हैं। CDSCO और MP FDA ने तत्काल एक्शन लिया। दोनों सिरप को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया। न इसको बेचा जा सकेगा, न इसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तमिलनाडु और हिमाचल के ड्रग कंट्रोलर्स को चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डिटेल दी गई है। पहला बैच सैंपल टेस्ट के लिए भेजा जा चुका है। रिपोर्ट आने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। ड्रग कंट्रोलर मौर्य ने कहा कि रैंडम चेकिंग से पूरे प्रदेश में खतरे का अंदाजा लगाया जा रहा है। सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, आंकड़ों से ज्यादा दर्दनाक है इन परिवारों की कहानियां। ये सिर्फ मौतें नहीं, टूटे सपने हैं। सुनिए कुछ हृदय विदारक किस्से। यासीन खान के बेटे उसेद जो 4 साल के हैं, उनकी 31 अगस्त को बुखार आया, सिरप दिया, लेकिन 6 सितंबर को बीमार हुए, नागपुर रेफर कर दिया। 3 लाख खर्चा हुआ, ऑटो बेचा, जेवर गिरवी रखे। 13 सितंबर को ब्रेन हेमरेज से मौत हुई। यासीन कहते हैं, घर की हंसी चली गई। छोटे बच्चे के लिए जीना पड़ेगा, लेकिन दुआ है कि कोई और पिता ना रोए। आफरीन परवीन का बेटा अदनान 5 साल 8 महीने, 21 अगस्त को उल्टी और पेट दर्द, 26 अगस्त को अस्पताल में भर्ती, लेकिन किडनी इन्फेक्शन। 7 सितंबर को नागपुर में मौत। परिवार ने 4 लाख खर्च किए, अब घर में उनके खिलौने देख कर रोते हैं। संयुक्त परिवार में 12 से 11 बच्चे रह रहे हैं। अमित सोनी का बेटा हितांश 4 साल 18 दिनों तक 8 लाख खर्च, बुखार से शुरू, नागपुर में किडनी फेल, शुक्रवार को दम तोड़ा। पिता कहते हैं सब कुछ लुटा दिया, लेकिन बच्चा नहीं बचा। एक और बच्चा विकास यादवंशी 4 साल शनिवार को नागपुर में चल बसा। कुल 6 मौतें, लेकिन 9 बच्चे इससे पहले ही संक्रमण से जूझ चुके हैं। परिजनों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टरों ने बिना जांच के सिरप दिया। ICMR की टीम घर घर सर्वे कर रही है, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। अधिकारियों ने कहा कि जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कलेक्टर ने मीटिंग बुलाई, जिसमें CEO, CMHO, मेडिकल डॉग इंस्पेक्टर शामिल हैं। मुख्य जांचों की बात करें तो बच्चों के ब्लड सैंपल पुणे के बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में भेजे गए हैं। पानी के सैंपल भेजे गए हैं। जो प्रभावित गांव है वहां का पानी का सैंपल भेजा गया है।
3500 से ज्यादा बच्चों की सीआरपी की जांच की गई है। किडनी की बायोप्सी नागपुर लैब से करवाया जा रहा है। आईसीएमआर और एनसीडीसी की टीमें दिल्ली से आई है, सैंपल पुणे भेजे गए हैं, रिपोर्ट पेंडिंग है। कलेक्टर कहते हैं कि पानी और इन्फेक्शन रूल आउट हो गया है तो ड्रग ही मुख्य संदिग्ध होगा। अगर बैन की बात करें तो कोल्डेफ और नेस्टोडीएस और डिफ्रॉस्ट को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रिस्क्रिप्शन वाली हर दवा के सैंपल लिए जा रहे हैं। पेरेंट्स के लिए भी सलाह दी गई, बिना देरी सरकारी अस्पताल में जाएं। 6 घंटे पेशाब ना हो तो तुरंत डॉक्टरों को दिखाएं। झोला छाप डॉक्टरों से बचें, उबला हुआ पानी दें। मेडिकल स्टोर्स में बिना पर्चे के कॉम्बिनेशन ड्रग्स ना दें। एंटीबायोटिक्स पर सख्ती दिखाई गई है। सीएम मोहन यादव ने भी समाचार एजेंसी से कहा है कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन डिप्टी सीएम राजन शुक्ला ने कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है। उन्होंने सिरप में कोई कमी नहीं बताई है, कहा है कि जो जांच रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। डीईजी एक सस्ता केमिकल है जो ग्लिसरीन की जगह इस्तेमाल होता है। WHO के अनुसार ये 2022 में गैना सिरप कांड है, जहां 70 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। लक्षण किडनी में पेन, सूजन, उल्टी और मौत। दोस्तों, ये त्रासदी हमें दवाओं की सेफ्टी पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। सरकार जांच कर रही है, लेकिन पेरेंट्स को सतर्क रहना होगा। अगर आपके इलाके में कुछ ऐसा हो रहा हो तो कमेंट करके बताएं और डॉक्टरों से सलाह लें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महाना से फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ।